अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू का एक और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे ट्रंप ने रूस को वार्निंग दी थी, याद है ना? जी जी बिल्कुल, वो तो बड़ा दिलचस्प मामला था। लेकिन भाई अब तो कहानी में एक जबरदस्त मतलब एकदम यू टर्न आ गया है। हो वो कैसे? अब खबर ये है कि ट्रंप साहब को खुद वार्निंग मिली है। हैं? ट्रंप को वार्निंग? मगर किससे? ये तो बड़ी खबर है। हाँ, यही तो सस्पेंस है। आइए जरा इस मामले की तह तक चलते हैं, देखते हैं ये क्या चक्कर चल रहा है। जी बिल्कुल, जरूर। तो हुआ क्या है असल में? हुआ ये है कि ईरान में वो जो सुप्रीम लीडर है ना, हाँ। आयतुल्ला खामनेई, जी जी मालूम है। उनके एक बहुत करीबी मुशीर हैं, ठीक है? उन्होंने एक बयान दे दिया। अच्छा, कोई खास बात? अरे खास क्या भाई, क़यामत खेज बात। उन्होंने कहा, और बड़े आराम से कहा, कि भाई अगर कल को डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी ड्रोन हमले में मारे जाए ना, तो हैरान मत होइएगा। क्या? सीधा सीधा? मतलब ड्रोन हमला? हाँ। President Trump is now being targeted by Iranian death fatwas, including direct from regime officials. और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो बाकायदा मंजर कशी की है। सोचे जरा। मंजर कशी? कैसी मंजर कशी? कि ट्रंप साहब फ्लोरिडा में, वो उनका मशहूर रिजॉर्ट है ना, मारा लागो, हाँ सुना है। वहाँ मजे से धूप सेक रहे होंगे, मतलब सन बाथिंग कर रहे होंगे। अच्छा। और अचानक से एक छोटा सा नन्हा सा ड्रोन आएगा, फुर, और ट्रंप साहब का काम तमाम। ये क्या बात हुई भला? मतलब पूरी फिल्म बना दी इन्होंने तो। बिल्कुल। अब मजे की बात सुने, ये खबर पहुंची सीधी ट्रंप साहब तक। ओहो, फिर क्या हुआ? एक रिपोर्टर ने बड़े यूं समझे मासूमियत से पूछा कि जनाब, ईरान वाले तो कह रहे हैं कि आपको मारने का प्लान है, वो भी ड्रोन से, जब आप धूप सेक रहे होंगे। अच्छा। तो ट्रंप का क्या रद्द अमल था? गुस्सा हुए होंगे। अरे नहीं, बंदा तो पूरा एंटरटेनर है। आप जवाब सुनेंगे तो हंस पड़ेंगे। ट्रंप साहब बोले, भाई मैं धूप कब सेकता हूँ, मुझे तो याद भी नहीं। शायद आखिरी बार 6-7 साल की उम्र में सेकी हो। Do you think that's a real threat? And when is the last time you went sunbathing anyway? It's been a long time. It's been a long time. I don't know. Maybe I was around 7 or so. क्या बात है। और फिर कहते हैं, ये जो मेरा टैन लुक है ना, ये तो स्प्रे वाली बोतल से आता है। कमाल है भाई, मतलब संगीन बात का भी मजाक बना दिया। हाँ, फिर थोड़ा रुककर जरा तंजिया अंदाज में बोले, खैर हाँ, शायद ये धमकी ही है। Yeah, I guess it's a threat. लेकिन यहाँ एक बात सोचने की है, क्या ये वाकई मतलब एक सीधी साधी धमकी थी जिसे लफ्ज बलफ्ज लिया जाए? आपका क्या ख्याल है? देखें, हो सकता है, ये भी तो मुमकिन है ना, कि ईरान ने ये बात इस तरह से ना कही हो जैसे मीडिया ने उछाली। यानी ये कि हो सकता है ये सिर्फ अपना गुस्सा दिखाने का एक तरीका हो, या कोई सियासी इशारा देना मकसूद हो। एक अलामती बयान, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रही थी। अल्फाज के कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन मसला क्या है? मसला क्या है? मसला ये लोग हैं, ये मीडिया वाले। अरे भाई, कोई बात किसने कही, क्यों कही, उसका सियाको सबाक क्या है, आगे पीछे क्या है, कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करनी। हाँ ये तो है। बस खबर मिली नहीं और ब्रेकिंग न्यूज बनाकर सनसनी फैला दी। किसी ने ये सोचने की जहमत की कि इस बयान का असल मकसद क्या हो सकता है, क्या पैगाम छुपा हो सकता है इसमें? नहीं, बस सनसनी चाहिए। ये बहुत खतरनाक रुझान है। सही कहा आपने। लोग बगैर सोचे समझे किसी भी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। और ये बात भी तो याद रखनी चाहिए ना कि ट्रंप साहब खुद क्या कह चुके हैं। हाँ वो भी तो है। उन्होंने तो साफ कहा हुआ है, बिल्कुल, कि अगर उन्हें कुछ हुआ और शक भी ईरान पर गया, तो उन्होंने अपने लोगों को खुली छुट्टी दी हुई है कि ईरान को सफाई हस्ती से मिटा दें। ये कोई मजाक नहीं है जी। और ईरान पर पहले भी तो इल्जामात लगते रहे ट्रंप को निशाना बनाने के। माजी में भी ऐसी धमकियां सुनने को मिली हैं। जी हाँ, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ईरान के वो क्या कहते हैं, स्लीपर सेल्स, हाँ, स्लीपर सेल्स, वो अमेरिका में मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है ये अल्लाह जाने। लेकिन ये हिकमत अमली बड़ी अजीब नहीं ईरान की, बार बार ऐसी बातें करना। अजीब तो है, मतलब क्या वो ये नहीं सोचते कि कोई तीसरा मुल्क, कोई दुश्मन मुल्क जो ईरान की तबाही चाहता हो, हाँ, वो ट्रंप पर कोई हमला करवा के सारा इल्जाम आराम से ईरान पर डाल दे, और फिर क्या होगा? अरे बाप रे, फिर तो अमेरिका और ईरान में सीधी जंग। जी,
और फिर ट्रंप के हामियों का रद्द-ए-अमल क्या होगा? वो तो अपने लीडर पर अंधा एतमाद करते हैं। हाँ, अगर उनके लीडर को कुछ हो गया तो वो तो पागल हो जाएंगे। हालात बहुत खराब हो सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है शायद ईरान को चीन और रूस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया है। मतलब ये कि शायद वो सोचते हैं कि अगर अमेरिका से कोई बड़ा मसला हुआ तो चीन और रूस उन्हें बचा लेंगे। शायद इसीलिए वो इतने बेफिक्र होकर ऐसे बयान दे रहे हैं। हो सकता है, लेकिन ये खेल बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा। ये तो किसी बड़ी जंग की तरफ, शायद आलमी जंग की तरफ भी पहला कदम हो सकता है। जी, खतरात तो बहुत हैं। और इसी दौरान एक और खबर भी तो गर्दिश कर रही है ना। कौन सी? वो पाकिस्तान वाली, कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया और अमेरिका और इसराइल की मदद की। ओह हाँ, वो बात भी चल रही है। अब इसमें कितना सच है कितना नहीं, ये तो एक अलग ही बहस है। बिल्कुल, ये अलग बहस है, लेकिन इससे अंदाजा होता है कि हालात कितने पेचीदा हैं पर्दे के पीछे, ताल्लुकात कितने नाजुक हैं। सही। इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या मुमालिक अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे पूरे खित्ते का अमन ही दांव पर लग जाए? जी, ये एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक बयान, उसके पीछे छुपे हुए मुमकिन मतलब और पूरी दुनिया पर उसके क्या असरात हो सकते हैं। कभी कभी वाकई लफ्ज गोलियों से ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं, खास तौर पर जब उन्हें गलत समझा जाए या गलत तरीके से पेश किया जाए। बहुत जिम्मेदारी की बात है। और आजकल के दौर में जहां हर तरफ से मालूमात आ रही हैं, वहां हर खबर को ठंडे दिमाग से, एहतियात से परखना बहुत जरूरी हो गया है। बस सुनी सुनाई पर यकीन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। इस मौजू पर रिसर्च की है हैदर हसन ने। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू का खुसूसी प्रोग्राम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।